के सामने केवल व केवल व्यवहारिक की बात करना चाहता हूँ। व्यवहारिक बात यह है, यदि हम सामने वाले को सम्मान देते हैं तो सम्मान ही हमको मिलता है। हम सामने वाले का सम्मान नहीं करते फिर हमें भी सम्मान नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब यह है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस तरह से खाली कुआं होता है या भरा हुआ पानी का कुआं होता है, उसमें आवाज़ लगाएं, जैसी आवाज़ लगाएंगे वैसी आवाज़ वापस लौट के आएगी। यदि हमारे मुंह से मधुर शब्द उस कुएं के अंदर जाएंगे तो मधुर शब्द ही वापस आएंगे। या यूँ समझें, एकांत में पहाड़ पर जाके शांत वातावरण में, जंगल में, रेगिस्तान में यदि आवाज़ लगाएं, जैसी आवाज़ लगाएं वैसी वापस लौट के आती है, वैसी वापस सुनाई देती है। तो कहने का मतलब यह है, यदि हम अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं तो अच्छा ही करो, यदि हम अपने जीवन में बुराई चाहते हैं तो बुरा करो। यदि हम अपने जीवन में दुख संकट परेशानियां चाहते हैं तो दूसरे लोगों को दुख दो। यदि हम अपने जीवन में बीमारियां चाहते हैं, दुख संकट चाहते हैं तो दूसरों को परेशान करो, दुखी करो, दूसरों की हत्या कर दो, चोरी करो, डकैती डालो, व्यभिचार कर दो, दूसरों को नीचे गिराओ, दूसरों की नौकरी छुड़ाओ, दूसरों की बहन बेटियों के लिए गलत बोलो, किसी की बुराई करो। जितना आप ये सारी चीज़ें करोगे यही तुम्हें लौट के आएगा। तो ये जो नियम है, या आप ऐसे सोच लीजिए प्रकृति का नियम, या ऐसे सोच लो ईश्वर का नियम, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। हम दूसरे को जैसा ट्रीट करते हैं वैसा ही होता है। तो ये जो अप्लाई होता है हम सभी के लिए, चाहे हम पुरुष हैं, चाहे महिला हैं, चाहे हम छात्र छात्रा हैं, या हम कहीं पढ़ते लिखते नौकरी करते हैं, कहीं भी जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ, आज का मेरा संदेश है युवाओं के लिए। आज का संदेश है उन लड़के लड़कियों के लिए जो टीने से ऊपर उठकर कहीं बाहर पढ़ने चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में या हॉस्टल में, या कोई कोर्स करने चले जाते हैं कॉलेज में, या कोर्स करने के बाद पढ़ लिख जाते कि काम करने चले जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ये स्पष्ट लिखा हुआ ईश्वर के वचन में, हे पुत्र, अपने बूढ़े माँ बाप की आज्ञाओं को पालन करना, उनको दुख मत देना। यदि तुम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करोगे तो ईश्वर वादा करते हैं तुम शतायु जियोगे, बिना बीमारियों के रहोगे, बिना अनिष्टों के रहोगे। तुम्हारे शरीर में, जीवन में दुख संकट परेशानियां, बीमारियां, अनिष्ट किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आएगा। यदि हमने अपने माँ बाप को दुख दिया, जिस तरह से हम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, उनसे कोई चीज़ छिपाते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, पारदर्शिता नहीं रखते, तो एक दिन याद रखना, जिस तरह से आप अपने माँ बाप को तंग करते हो और एक दिन तुम भी माँ बाप बनोगे। जिस तरह से तुमने माँ बाप को दुख दिया है वही तुम दुख देखने को मिलेगा। अक्सर संसार में ये देखा गया है कि फलाना बाप या माँ बच्चों की खातिर संसार से चला गया, चिंता में रहता था, तनाव में रहता था, ये हो गया वो हो गया, क्यों? बच्चों की खातिर, बच्चों की वजह से। जब माँ बच्चे को जन्म देती, लड़का हो या लड़की, ये सोच के जन्म नहीं देती कि मुझे ये दुख देगा, मुझे सुख देगा, ऐसे सोचती है दोनों पत्नी। यदि इसके इतर बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है, लड़की या लड़का, वो गलत रास्ते पे तो चला जाता, अपने को मोड़ लेता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं, जिस तरह से अपने माँ बाप को ट्रीट किया है उसी तरह से उसके संतान के द्वारा भी ट्रीट किया जाएगा। कहने का मतलब यह है, मेरा सरल सा एक सलाह है, यदि तुम चाहते हो तुम्हारे माँ बाप 90 साल जिए, 100 साल जिए, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है
कि तुम कितना अपने माँ बाप को इस संसार में देखना चाहते हो। यदि आपने ठान रखी मेरे माँ बाप मेरे घर की लाठी हैं, मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है, मेरे सब कुछ है, ये मेरी ज़िंदगी है, तो आप अपने माँ बाप को कभी दुख नहीं दोगे, गलत दोस्तों की संगति में नहीं पड़ोगे, गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करोगे। यदि आपने ये सोच लिया मैं तो बाहर पढ़ता हूँ या बाहर पढ़ती हूँ और माँ बाप को आप कोई चीज़ नहीं बताते हो और कल के लिए कुछ हो जाता है ज़िंदगी में, तो माँ बाप जब दुखी हो जाते हैं तो माँ बाप भी बच्चे की तरफ पलट के नहीं देखते। अक्सर आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मेरे उस लड़के से कोई संबंध नहीं, मेरा उस लड़की से कोई संबंध नहीं, मेरे लिए तो वो मर चुकी है, मेरे लिए तो वो मर चुका है। क्योंकि ये शब्द होते हैं ना, माँ बाप बड़ा दुख सोच के दिल पे पत्थर रख के बोलते हैं। ऐसा कोई माँ बाप नहीं है, माँ नहीं है कि जन्म दिया इस तरह के शब्दों का बखान करेंगे, नहीं, कतई नहीं। यदि हम अपने जीवन में दुख संकट परेशानियां बीमारियां को न्योता नहीं देना चाहते तो आज से ही अभी समय है, अपने माता पिता का आज्ञाओं का पालन करो, अपने माता पिता को दोस्त बनाओ। यदि आपके पास पैसा है, माँ बाप के आप कद्र नहीं करते हो तो ध्यान रखना, दोस्तों में फंस के एक दिन आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपने देखा होगा आ अब लौट चले, यानी प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र कहानी है उड़ाऊ पुत्र की। तो देर हो चुकी होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ईश्वर हमसे चाहते हैं आज से अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, जिससे कि हम भी जब हम भी माता पिता बनेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।